हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज मैं आप लोगों को सैलरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं बच्चों। और आप लोगों को रिवीजन अगर करनी है तो रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऑलरेडी मैंने रिवीजन का बैच पूरा बनाया हुआ है। रिवीजन की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, या फिर मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि सैलरी की रिवीजन होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इस नोट्स को रिसीव करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। साथ में मैं अंत में मैं आपको सीएमए के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रखे हैं वो वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए करते हैं स्टार्ट और पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। मिस्टर आनंद इज अ जनरल मैनेजर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। देखो, इससे पहले दो है आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस तो किए ही होंगे, है ना, सारे के सारे आप लोगों ने किए होंगे। वो सारे सेक्शंस कवर अप करने के बाद आपको कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करने होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Question number 47, Mr. Anand is a general manager of transport company drawing a salary of 50,000 per month. The company has provided him with an accommodation in Meerut, which is 10% of basic salary is deducted. Actual rent paid by the company for the accommodation is rupees 1,20,000 per annum. He is also receiving entertainment allowance of 500 per month. He is provided by the company with a car having engine cubic capacity of 1.8 liter for his personal and official use, but running and maintenance expenses of the same are borne by SSC himself. He is in the receipt of bonus equivalent to 2 months salary. Compute his taxable income under the head salary for the assessment year 21-22. So इस क्वेश्चन के अंदर कोई खास मुश्किल वाली बात तो है नहीं, बट प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 47। मैं जितने क्वेश्चन बोलूं मिसलेनियस में अगर आपने उतने क्वेश्चन बहुत ढंग से कर लिए ना, आई गारंटी यू आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब आपको सारा कोर्स रिवाइज करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए मेरी बुक के जो मैंने आपको दिए थे, इसी क्वेश्चन से पहले बुक के आपको छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो। इसके अलावा जो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर आपने को कवर कर लिए तो आपको जरूरत नहीं है कुछ और टॉपिक करने की, मतलब कुछ और प्रैक्टिस करने की। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपको स्कैनर वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। इंस्टीट्यूट के जो आईसीएमए के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो जरूर ट्राई करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कहा गया कंप्यूट करो टैक्सेबल इनकम। सो राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी, है ना। तो आपको सैलरी इनकम फाइंड आउट करनी है, निकालना स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी, और आपको जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोगों को फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक पे दिया हुआ है बच्चों, तो बेसिक पे लिख देते हैं। बेसिक पे लिख देते हैं। बेसिक पे कितना दिया है 50,000 पर मंथ, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 6 लाख। देखो, आपको देखना बहुत जरूरी है कि कहीं रिटायरमेंट का केस तो नहीं, रिटायरमेंट का केस नहीं है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी has provided with an accommodation in Meerut for which 10% of his basic salary is deducted. Actual rent paid by the company for accommodation is 120 per annum. ठीक है, तो ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है बच्चों, और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में अगर आपको याद हो तो इसमें क्या करते हैं, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, है ना। 15% ऑफ सैलरी, सो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो परक्विजिट है ये कौन सी वाली है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो तो वही है 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। बट अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल जो हायर चार्जेस है विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो हम चेक कर रहे हैं 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी अगर हम लोग निकालें तो सैलरी के लिए हमें याद होगा बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल अलाउंसेस आता है इसके अंदर। तो यहां पर मुझे एक सैलरी दिख रही है, इसके अलावा मुझे एक एंटरटेनमेंट अलाउंस दिख रहा है वो आ जाएगा, इसके अलावा एक परक्विजिट दिख रहा है वो नहीं आएगा, बट बोनस आ जाएगा 2 महीने की सैलरी। तो ये आ जाएगा मेरी सैलरी की डेफिनेशन के हिसाब से। मैं यहां पे लिख देता हूं सैलरी की डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या आएगा। एक तो बेसिक सैलरी आ जाएगा 6 लाख, हाँ, प्लस क्या आ जाएगा आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा फुली टैक्सेबल 500 × 12 6,000 रुपये। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर रह गया 2 महीने की सैलरी रह गई तो 50,000 × 2 1 लाख रुपए वो आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया ये 7,06,000, और इसका 15% कर देंगे बच्चों। 7,06,000 का 15% और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। अब एक्चुअल हायर चार्जेस आपको दे रखे हैं 1,20,000 रुपए,
तो आपको निकालना है 7,06,000 का 15%, ये आएगा 1,05,900, विच एवर इज लेस। देखें अगर हम लोअर ऑफ अबव, इन दो लिमिट्स में से लोअर देखें तो वो कितना आ रहा है 1,05,900, जिसमें से आप चेक करो क्वेश्चन में लिखा है कि आपसे 10% ऑफ बेसिक सैलरी डिडक्ट कर ली गई है, तो बेसिक सैलरी का 10% यानी 6 लाख का 10% कितना हुआ? तो भाई ये पैसा इंप्लॉई ने पे किया कितना? 6 लाख रुपए का 10% यानी 60,000, तो टैक्सेबल कितना होना चाहिए बच्चों? 45,900, ये होनी चाहिए परक्विजिट की वैल्यू। सो यहां आ जाएगा 45,900। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। 45,900 ये हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर आगे आपको दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। यस, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एंटरटेनमेंट अलाउंस की तो डिडक्शन भी मिलती है, बट बेटा वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। अगर आपको याद आ रहा हो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल 500 × 12 6,000 यहां पे फुली टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला हमारा कह रहा है कार मिली है हमें। कौन सी कार? इंजन क्यूबिक कैपेसिटी 1.8 लीटर यानी 1.6 से ज्यादा है, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए है। रनिंग एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय असेसी हिमसेल्फ, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई केस है। याद है मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर 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 एम्प्लॉई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला केस है या केस नंबर 2। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला केस हो और गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल की हो और गाड़ी बड़ी हो, तो ऐसे केस में 900 रुपए महीना आपको क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। कब गाड़ी दी गई है ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन, हम लोग मान के चलेंगे 1 अप्रैल से है। तो 900 × 12 वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार में, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार में 900 रुपए × 12 ये आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो 900 × 12 हो गया बच्चों 10,800। हाँ या ना? गाड़ी का ड्राइवर के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसलिए हम लोगों ने ड्राइवर ऐड भी नहीं किया, बट अगर आपको याद आ रहा हो छोटी गाड़ी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर केस में तो 1800 900, बड़ी गाड़ी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर केस में 2400 900, छोटी गाड़ी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले केस में तो 600 900, और बड़ी गाड़ी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले केस में तो 900 900। तो याद करो 1800 900 2400 900 600 900 900 900, और वो वाला जो आपको 900 रुपए वाला लगाना है क्योंकि ये गाड़ी बड़ी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। मेरे ख्याल से और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी भी नहीं हुई, तो हम लोग बस ऐड कर देते हैं 6 लाख रुपए प्लस 45,900 प्लस 6,000 प्लस 10,800, तो ये बनता है 6,62,700। मेरा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, ये मेरी ग्रॉस सैलरी है। मुझे चार्जेबल सैलरी निकालनी है, मतलब जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है ग्रॉस सैलरी में से, तो वो होगी डिडक्शन माइनस करने के बाद। बच्चों आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको एक फिक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 की फिक्स होती है। ये अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 6,12,700 रुपए। ये है मेरा इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैंने टोटल में कहीं मिस्टेक कर दी क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, यूज ऑफ मोटर कार हो गया, एक मिनट, अरे बोनस तो डाला ही नहीं, बोनस नहीं डाला बेटा, सॉरी, बोनस डालना चाहिए था हमें। यहाँ बोनस लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं डाला, तो बोनस में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे बोनस लिख देता हूँ। 2 महीने की सैलरी बोनस में भी थी ना, तो 2 महीने की सैलरी हो गई 50,000 × 2, 1 लाख रुपए, वो ऐड करना रह गया था। तो ये हो गया 7,62,700 और ये हो गया 7,12,700। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 47। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मिसेस सुमिता, एज 51 years, is a part-time college lecturer in Delhi. During year 2021, she gets a basic salary of 52,300 per month up to 30th June 2020 and 62,700 per month afterwards. Besides, she gets 30% of basic salary as HRA and 16,300 per month as DA. 5,000 per month as conveyance allowance, which is entirely used for personal purpose. On July 10, 2020, the employer transfers the music system to Mrs. Sumita on completing 10 years of service for 7,500. She is a member of SPF to which both employer and employee contributes 12% of basic salary. Apart from the minimum contribution, she makes an additional contribution of 6,000 per month to PF. During the previous year 2021,
65698 rupees is paid to her for checking the answer sheets of different universities. Calculate her taxable income and tax liability for the assessment year 21-22 on the assumption that she pays a rent of 14,000 per month. So आपको इनकी सैलरी इनकम क्या टोटल इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है इनकी टोटल इनकम. सो पहले तो हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम ऑफ मिसेस सुमिता. कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं बच्चों? फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. ध्यान रहे, मैं ये प्रैक्टिस चाहे असेसमेंट ईयर 21-22 लिखकर बता रहा हूं, बट आपके एग्जाम्स में जो आना है वो 2023-24 के हिसाब से ही आना है. अब हम प्रैक्टिस 23-24 के हिसाब से ही कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24, यानी जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में 23-24 के हिसाब से ही आएगा. ठीक है, और मतलब बजट 2022 के हिसाब से. अब इधर देखो, सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी चाहिए थी, तो बेसिक सैलरी आपको दे रखी है ऑलरेडी. कितनी दे रखी है बताओ? बेसिक पे शी गेट्स अ बेसिक पे ऑफ 52,300 पर मंथ अप टू 30th June 2020. तो 52,300 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बन गया 156,900. अच्छा, फिर इसके बाद 62,700 आफ्टरवर्ड्स. 62,700 इंटू 9, तो ये करते हैं 62,700 इंटू 9, ये कितना हो गया? 5,64,300. टोटल कितना हो गया? 721,200. ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई. 721,200 बेसिक सैलरी. इस बेसिक सैलरी के बाद हमें क्या ऐड करना है बच्चों? इसके अंदर ऐड करना है हमें ऑलरेडी दिया हुआ है डीए, डियरनेस अलाउंस. और डियरनेस अलाउंस के लिए बोला 70% एंड डीए जो है 16,300 रुपीज है ना. तो 16,300 मल्टीप्लाई बाय 12, 16,300 मल्टीप्लाई बाय 12, 195,600. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डीए फॉर्मिंग पार्ट है या नॉट फॉर्मिंग, क्योंकि हम लोग ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं बच्चों. ग्रॉस सैलरी के अंदर हमें ये काम नहीं करना होता. वो करना होता है जब हमें एचआरए की एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है या ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है, उस वक्त हम डीए फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं, वरना डीए पूरा ही टैक्सेबल होता है. अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एचआरए रिसीव हुआ है आपको. हाउस रेंट अलाउंस बच्चों आपको याद आ रहा होगा, एचआरए में एग्जेम्पशन मिलती है. एचआरए रिसीव कितना हो रहा है? 30% ऑफ बेसिक सैलरी. तो जो बेसिक सैलरी है ना 721,200, उसका 30% कर दो, तो ये आ गया 216,360. ये एचआरए रिसीव हो गया. इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि एग्जेम्प्ट कितना आ रहा है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A. यस और नो एवरीवन? ये एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल एचआरए आ जाएगी. इज दैट क्लियर? अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना होगा. वर्किंग नोट बनाना होगा. मैं थोड़ी सी स्पेस लेकर यहां पे मैं नीचे वर्किंग नोट बना देता हूं इसका. अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, जब भी कभी एचआरए की एग्जेम्पशन फाइंड आउट कर रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए? अपनी कैलकुलेशंस के 2 हिस्से कर देने चाहिए. कुछ याद आ रहा है? यस, हम लोग कैलकुलेशन के 2 हिस्से कर देंगे. अगर आप देखो तो बेसिक पे बीच में चेंज हो गई है. अब क्योंकि बेसिक पे बीच में चेंज हो गई है, तो इसलिए हमें एचआरए की कैलकुलेशन के 2 हिस्से करने होंगे. सो मैं यहां पर वही मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट, मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा. और जिसमें से मैं एक तो निकालूंगा कौन से पीरियड के लिए? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 20 से लेकर 30th June 2020 तक. और एक निकालूंगा 1 जुलाई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक. इतने पीरियड के लिए, यानी यहां पे मैं निकालूंगा 3 मंथ्स के लिए और यहां पे मैं निकालूंगा 9 मंथ्स के लिए. अब मैं जब ये कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मेरे को ऑब्वियसली सबसे पहले क्या देखना होता है? एक्चुअल एचआरए रिसीव. एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना होगा? 30% ऑफ बेसिक सैलरी. तो दोनों का 30% करके देख लेते हैं. 156,900 का 0.3 30% आ गया 47070, 47070. और दूसरा इस तरफ कर लेते हैं 9 मंथ्स के लिए. मैंने पहले ही बेसिक सैलरी निकाल रखी है. 564,300 का 0.3, 564,300 का ये आ गया 169,290.
169290, ये आ गया बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यस और नो। अब रेंट पेड आपको दिया होना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या रेंट पेड दिया हुआ है? यस, रेंट पेड दिया हुआ है 14,000 पर मंथ। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा इधर, यानी 42,000, और यहां पे आ जाएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया 126,000। माइनस कर देंगे इसमें से 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकालने पड़ेगी दोनों के लिए अलग अलग। यहां पर आपको पता है सैलरी में 3 मंथ्स के लिए बेसिक पे जो होगा वो क्या होगा, 156, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऊपर, 156,900, और यहां हो जाएगा 564,300, 564,300। इसके अंदर हमें डीए ऐड करना है, फॉर्मिंग पार्ट वाला, और डीए ऐड करने के लिए, फॉर्मिंग पार्ट के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 16,300, तो 16,300 का 71% फॉर्मिंग है। सो 11573 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 34719, ये आ जाएगा इधर, और 15713 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा इधर। तो ये आ रहा है 16,300 का 71% मल्टीप्लाई बाय 9, 104,157, 104,157। और इसके अलावा आप कमीशन डालते हो, हाँ या ना? कमीशन है नहीं इसके अंदर। सो 156,900 प्लस 34719, ये हो गया 191,619, और दूसरी तरफ 564,300 प्लस 104,157, ये ऐड कर देते हैं, ये आ रहा है 668,457। अब इसका 10% कर देंगे तो 19,162, और इसका कर देते हैं -66,845। तो ये माइनस करने के बाद आ रहा है 42,000 माइनस 19,162 विच इज इक्वल टू 22,838, और ये माइनस करने के बाद आ रहा है 126,000 माइनस 66,845 विच इज इक्वल टू 59,155। या इसको 6 कर लो, तो इसको 4 कर लो। अब लास्ट लिमिट क्या होती है, 50% या 40%। अब क्योंकि ये सारा का सारा दिल्ली में बात हो रही है और कहीं तो बात होनी थी, तो दिल्ली के हिसाब से 50% ऑफ सैलरी कर देते हैं। सो 191619 का 50% ये आएगा 9580, 95810, और यहां पर बताओ, यहां पे बताओ 668457 का 50% आएगा 334229, ये आ गया। सो विच एवर इज लेस करना है हमें, विच एवर इज लेस, यहां पर विच एवर इज लेस आ रहा है 22838, और यहां पर विच एवर इज लेस आ रहा है 59154, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 22838 प्लस 59154 इज इक्वल टू 81992। इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों, 81992, इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 81992, और बाकी का बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा 81992 एग्जेम्प्ट करने के बाद 134,368। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा एचआरए, टैक्सेबल एचआरए कितना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 5,000 रुपये महीना मिला है फॉर पर्सनल पर्पस के लिए। किसके लिए मिला है? पर्सनल पर्पस के लिए कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस अगर आपको याद आ रहा हो कैटेगरी 1 में आता है बच्चों, हुड्डा सिटी बताया था, हेल्पर, यूनिफॉर्म, डेली, एकेडमिक, कन्वेंस, ट्रेवलिंग। तो कन्वेंस अलाउंस जो है वहां पे खर्चों से कंपेयर करते हैं, और खर्चा यहाँ पे पर्सनल कर दिया उसने सारा, इसलिए ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा 5,000 इंटू 12, क्योंकि ऑफिशियल यूज के लिए था ना ये, और खर्चा कर दिया पर्सनल, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ऑफिशियल कोई खर्चा किया होता तो मैं इसमें ऐड कर देता। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने म्यूजिक सिस्टम बेच दिया है, तो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, हाँ या ना? और उसके लिए भी आपको क्या बनाना होगा? एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट बनाए बगैर तो होगा नहीं। सो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ म्यूजिक सिस्टम के लिए आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना होगा। और आप लोग जानते हो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ म्यूजिक सिस्टम जब आप फाइंड आउट करोगे, इसमें आपको पहले क्या चाहिए होती है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। सो बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस अगर कर दिया जाए तो परक्विजिट की वैल्यू आ जाती है, यस और नो।
और बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? बुक वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन दोस्तों, बिल्कुल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? यूज, कितना यूज किया। ध्यान से देखो, म्यूजिक सिस्टम आपने सितंबर 1 2019 को खरीदा और 10 जुलाई 2020 को एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया, जो कि विद इन अ ईयर ही कर दिया। और आपको याद होगा डेप्रिसिएशन पूरे कंप्लीट ईयर के लिए मिलता है, तो जो कॉस्ट होगी वही इसकी क्या मान ली जाएगी? जो कॉस्ट होगी वही इसकी क्या मान ली जाएगी? बुक वैल्यू। सो कॉस्ट है 22,470 और उसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन 0, तो बुक वैल्यू भी हो गई 22,470। परक्विजिट की वैल्यू निकालने के लिए 22,470 माइनस सेलिंग प्राइस, आपने कितने का बेचा इसको? 7,500। कितने रुपए बच गए? 14,970। 14,970 ये हमारी आ जाएगी परक्विजिट वैल्यू सेल ऑफ म्यूजिक सिस्टम, 14,970। Is that clear everyone? Is that clear everyone? इसके बाद है शी इज अ मेंबर ऑफ एसपीएफ टू विच बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरफ, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन शी मेक्स एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन 6,000। बच्चों आपको याद होगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मिनिमम शी मेक एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये कौन सा पीएफ है बच्चों? एसपीएफ तो ऊपर लिख दिया, अब ये कौन सा पीएफ है? ये है पीपीएफ। क्योंकि अगर एसपीएफ के अलावा इंप्लॉई कहीं पर कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, तो वो कौन सा होगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 65698 इज पेड टू हर फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन द assumption दैट शी पेज अ रेंट ऑफ 14,000। चलो वो वाला तो हो गया हमारा, है ना। यहां पर बस म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से अलावा कोई और वैल्यू इसके अंदर ऐड होनी है? कोई और परक्विजिट वैल्यू ऐड होनी है? नहीं। बस तो हमारी यही हमारी दोस्तों आएगी ग्रॉस सैलरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ग्रॉस सैलरी। अब इसको ऐड करना है 195,600 प्लस 134,368 प्लस 60,000 प्लस 14,970। ये आ गई बच्चों हमारी ग्रॉस सैलरी 11,26,138। अब ग्रॉस सैलरी हम लोगों ने निकाल ली है बच्चों। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर में से माइनस करनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो कि बनेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 50,000। हाँ या ना? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें इसमें से माइनस करनी होगी। और ये डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारी आएगी सैलरी इनकम। बेसिकली ये हमारी सैलरी इनकम हो जाएगी। ये आ गई 10,76,138। ये हमारी सैलरी इनकम होगी, जिसके अंदर मुझे ऑलरेडी एक क्वेश्चन में एक और बात लिखी थी कि 65698 इज पेड फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर चेक करते हो, तो ये कौन सी इनकम होगी बच्चों? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस 65698 ये हमारा ऐड हो जाएगा, हमारी जीटीआई आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। और इस हिसाब से बना 10,76,138 प्लस 65698 इज इक्वल टू 11,41,836, जिसके अंदर से डिडक्शंस माइनस हो जाएंगी अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जिसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है डिडक्शन में क्या? 80C टू 80U में क्या दिया हुआ है? देखो ध्यान से, आपको 80C टू 80U की डिडक्शंस में आपको दिया हुआ है कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी आपने एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया था, तो इसकी डिडक्शन मिलती है बेसिक सैलरी का 12%। बेसिक सैलरी का 12% 721200 जो आया था, इसी का 12% कर देते हैं बच्चों। यस और नो? 86,544। तो एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 86,544, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट किया, और वो कितना किया? 6,000। पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया गया 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12 72,000। अगर मैं देखूं 6,000 इंटू 12 72 और 72 86,544 के अंदर ऐड कर दूं, तो ये बनता है 1,58,544। बट बच्चों आपको पता है ना कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है टीसी में? 1.5 लाख। सो आपको यहां पर 1.5 लाख के हिसाब से कितनी डिडक्शन मिलेगी? 72,000 की जगह
यहां मिलेगी 63456। ये डिडक्शन आप क्लेम करने के बाद आपकी आ जाएगी बच्चों टोटल इनकम जिस पर हमें टैक्स देना है, तो ये आएगा 1141,836 माइनस 1,50,000 विच इज 9,91,836। और आपको पता ही है इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं सेक्शन 288 ए के हिसाब से, टोटल इनकम राउंड ऑफ, जिसको हम लोग कर देंगे 991,840। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सेक्शन 288 ए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, हमारी टोटल इनकम राउंड ऑफ हो गई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो ये था, इस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 करना है हमने। इसके अलावा 49 मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं बच्चों। संदीप रिसीव्स द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। बेसिक सैलरी आपको दी रखी है, एलटीसी दे रखा है आपको, इसके अलावा आपको कुछ रीइंबर्समेंट्स दे रखी हैं, और फाइनली आपको टैक्सेबल इनकम निकालना है एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें। संदीप के लिए क्वेश्चन नंबर है 49, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 49। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन में नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, बेसिक सैलरी, हम सीधा सीधा बेसिक सैलरी लिख रहे हैं। तो बेसिक सैलरी आपको दी है 52,500, ये पूरे साल का, क्योंकि रिटायरमेंट तो है नहीं, सो 52,500 इंटू 12 कितना हो गया? ये हो गया 6,30,000। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? लीव ट्रेवल कंसेशन दिया हुआ है, एलटीसी दिया हुआ है। एलटीसी आपको दिया हुआ है 13,800, जिसमें से रेल फेयर पर आपने 14,100 का खर्चा था। अगर आपको याद हो तो रेल फेयर के ऊपर जो आपने खर्चा किया होता है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है ना, फर्स्ट क्लास एसी टिकट की। सो 13,800 ही आपको मिला है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों पूरा का पूरा। सेक्शन याद करवा देता हूं वैसे मैं क्लास में, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5 ये हो गया 13,800 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट एलटीसी में आएगी निल। इसके अलावा टिफिन अलाउंस दिया है बच्चों। टिफिन अलाउंस किसी कैटेगरी में नहीं आता, और जब कोई अलाउंस किसी कैटेगरी में नहीं आता तो वो फुली टैक्सेबल हो जाता है, हाँ या ना। 4,000 रुपए फुली टैक्सेबल। इसके अलावा आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है, सॉरी इससे पहले आपको रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ये मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है आपको। मेडिकल फैसिलिटी बच्चों अगर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में दी जाती है फुली टैक्सेबल होती है, याद है, तो पूरा 31,300 रुपए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट नोएडा, यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात कर रहा है आपसे। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए आपको ये बता दिया गया, ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में हम लोगों ने देखना है पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि 10 से 25 के बीच में है, तो 10% ऑफ सैलरी विल बी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। हमें 10% ऑफ सैलरी निकालनी होगी सीधा सीधा। और सैलरी के लिए आपको याद होगा बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। अब आपको चेक करो कोई और अलाउंस दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ टिफिन अलाउंस दिया हुआ है, तो बेसिक पे के अंदर सिर्फ टिफिन अलाउंस ऐड करो। 6,34,000 का 10% हो गया 63,400, वो हो गया रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके अलावा आपको दिया हुआ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स 2 वॉचमैन, तो यानी डोमेस्टिक सर्वेंट, ये डोमेस्टिक सर्वेंट इसके अंदर आ जाएगा बच्चों। डोमेस्टिक सर्वेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 700 रुपए पर मंथ पर पर्सन, तो 700 इंटू 12 इंटू कितने सर्वेंट्स दिए? 2, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 700 इंटू 12 इंटू 2, 16,800। इस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार दिया हुआ है। मोटर कार की जो वैल्यू दी हुई है वो है आपके लिए निल, सिंस इट हैज बीन यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है बच्चों? निल। इसके अलावा आपको लंच फैसिलिटी दी हुई है, लंच फैसिलिटी दी हुई है, और लंच फैसिलिटी कितनी दी हुई है बच्चों? लंच फैसिलिटी दी है 14,700, जिसमें से हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। कितनी एग्जेम्पशन दे देंगे? याद है आप लोगों को लंच फैसिलिटी में 50 रुपी पर डे पर मील है ना, तो 50 रुपी मल्टीप्लाई बाय 210 दिन, यानी 50 में 210 हो गया 10,500, इतने रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और 4,200 रुपीज आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन, ये इंटरेस्ट फ्री लोन, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन ये परक्विजिट हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए आपको लोन दिया होना जरूरी है, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए लोन आपको दिया हुआ है 1,20,000, और आउटस्टैंडिंग पीरियड दिया हुआ है 1,20,000 का लोन था, बट आज आउटस्टैंडिंग 2020 में 1 अप्रैल से नवंबर 30 तक आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 76,000।
तो 76,000 पर आप इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट का रेट एसबीआई का दिया हुआ है 15.5, तो 76,000 का 15.5% कितने महीनों के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 8 महीनों के लिए आप निकाल लो। इसके बाद आपका ड्यू अमाउंट रह गया 50,000। 50,000 का 15.5% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 4 महीने के लिए कितना होगा बताओ? तो ये निकाल लेते हैं 76,000 मल्टीप्लाई बाय 15.5% मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये आ रहा है 7853। और दूसरी तरफ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15.5% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये आ गया 2583। और टोटल देखा जाए तो ये आ रहा है 7853 प्लस 2583 इज इक्वल टू 10,436। और ये हमारी आ गई 10,436 वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। दैट्स इट। तो ये हमने टोटल कर देना है और हमारा टोटल क्या आ रहा है बच्चों? 630 प्लस 4,000 प्लस 31,300 प्लस 63,400 प्लस 16,800 प्लस 4,200 प्लस 10,436, ये आ रहा है 760,136, 7,60,136। ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। और इसमें से आपको पता ही है कि डिडक्शन माइनस करनी होती है अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मिलनी है। तो 50,000 माइनस करने के बाद ये आ रही है 7,10,136। ये हमारी आ गई सैलरी इनकम। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है और इसको राउंड ऑफ करना होता, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता, तो 7,10,140 रुपए आंसर हो गया, 7,10,140। ये हो गई हमारी टोटल इनकम, क्योंकि कोई और इनकम नहीं दी हुई एज पर सेक्शन 288A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग और आगे बढ़ते रहोगे तो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर है 50, क्वेश्चन नंबर है 50। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर लाल इज एम्प्लॉयड इन भारत टेक्सटाइल लिमिटेड मुंबई ऑन मंथली सैलरी ऑफ 20,000। इन एडिशन उसको फिक्स सैलरी के अलावा कुछ ये सब चीजें मिल रही हैं, आपको उसकी सैलरी इनकम निकालनी है और इसका जीटीआई निकालना है। सो कैसे निकालेंगे बताओ भाई, कैसे निकालेंगे इसकी सैलरी इनकम और जीटीआई? सबसे पहले आपको चाहिए क्या? बेसिक पे आपको दे रखा है कितना? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया? 240। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा? डीए आपको दिया है 2,000, तो 2,000 रुपये इंटू 12, ये हो गया 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, आपको दिया हुआ है कमीशन। कमीशन दिया हुआ है बच्चों। कमीशन क्या है? टर्नओवर का 5%। टर्नओवर कितनी दी हुई है? टर्नओवर आपको दे रखी होगी 10 लाख रुपए की टर्नओवर। 10 लाख रुपए की टर्नओवर पे 5% यानी 50,000 रुपीज। इसके अलावा आपको इसके अलावा क्या दिया हुआ है? इसके अलावा आपको दिया हुआ है बोनस। बोनस की बात करें तो बोनस में आपको दिया हुआ है 2 मंथ्स बेसिक सैलरी यानी 40,000 रुपये, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है एचआरए का अमाउंट दिया है 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपये। और आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A, और आपको वो निकालनी होगी। पहली एग्जेम्पशन की लिमिट होती है एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो कि हो गई 60,000। सेकेंड लिमिट होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, क्या रेंट दिया है क्वेश्चन में? दिया हुआ है 6,000 इंटू 12, 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर। बेसिक पे आपको दे रखी है, डीए आपको दिया हुआ है और वो फॉर्मिंग पार्ट ही है, और फिर उसके बाद कमीशन दिया हुआ है। तो आप लोगों को निकालना है बेसिक पे। बेसिक पे कितना आ गया? 240। डीए का फॉर्मिंग पार्ट 24,000, और कमीशन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 की कमीशन थी, तो ये आ गया आपका 3,14,000, जिसका आपको करना है 10%, 31,400। तो 72,000 माइनस 31,400 इज इक्वल टू 40,600। और लास्ट लिमिट है बच्चों 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा, 40% ऑफ सैलरी अगर नॉन मेट्रो होगा। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या नहीं? मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई, तो ऐसे केस में 50% ऑफ सैलरी कर देंगे, यानी 3,14,000 का 50% हो गया 157,000, विच एवर इज लेस 40,600। ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों 19,400 रुपये। एचआरए
इज दैट क्लियर? इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस में 250 रुपये महीना दिया हुआ है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 12, 3000 रुपये क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। आगे आ जाओ। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स पेनल्टी, कंपनी हैज पेड इनकम टैक्स पेनल्टी, कंपनी ने इनकम टैक्स पेनल्टी उसकी पे कर दी, तो ये बन गया इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। हाँ या ना एवरीवन? इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, तो वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट आएगा? इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर 1000 रुपीज, ये भी ऐड हो जाएगा। आगे आ जाते हैं दोस्तों। लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए आपको 16,000 रुपये का खर्चा हुआ, 16,000 रुपये का एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ, और जिसमें से 14,000 रुपये आपको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि अगर वो एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाय शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल करता तो 14,000 का खर्चा आता। तो एलटीसी में आपको 16,000 रुपये रीइंबर्स हुआ, जबकि आपका एग्जेम्पशन कितनी मिलनी चाहिए? अंडर सेक्शन 10(5) कितनी मिलनी चाहिए? 14,000। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? इसके अलावा ही इज प्रोवाइडेड विद एमिनिटीज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये कितना अमाउंट है चेक करें, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर 12,000 रुपये, तो ये हमारा परक्विजिट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कमीशन ऑन सेल्स वाला काम हमने पहले ही कर दिया। फ्री क्लोथ गिफ्ट परक्विजिट होगा, ये गिफ्ट, और गिफ्ट जो है 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, तो ये भी नहीं आएगा बच्चों। गिफ्ट के लिए डैश लगा देते हैं। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, टुवर्ड्स आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ कितना दिया हुआ है बच्चों? 12.5% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 12.5% सैलरी हम लोगों ने निकाली थी, वही आएगी 3,14,000 का 12.5%, 3,14,000 का 12.5%, ये आ रहा है 39,250, जिसमें से आपको एग्जेम्प्ट निकालना होगा 12% ऑफ द सैलरी। और 12% ऑफ द सैलरी कैसे निकालोगे? 3,14,000 का 12%, 37,680, इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा कितना? 1570, 1570। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको याद होगा, एग्जेम्पशन मिलती है 9.5%, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 13.5%, जो कि इक्वल टू है 27,000 के। आपको एग्जेम्पशन मिलेगी एट द रेट ऑफ 9.5%। यस और नो एवरीवन? 9.5%, तो 27,000 13.5 है, तो 9.5 क्या होगा? विच इज 19,000। 19,000 की एग्जेम्पशन मिल गई, 8,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमारी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी बच्चों। और मुझे इस क्वेश्चन में वैसे सैलरी इनकम निकालनी थी, तो मैं यहाँ पर इसके वजह से सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा। तो 240 प्लस 24,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 19,400 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 1570 प्लस 8,000। एक बारी मेरे टोटलिंग में शायद मैंने कुछ गलती कर दी, एक बारी फिर से कर लूं, आप लोग भी कर लो। $4,09,70 बच्चों, टोटल आ रहा है 4,09,70। ये हमारी आ गई ग्रॉस, है ना, ग्रॉस। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 50,000, और ये हमारा आ गया 3,50,970 सैलरी इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आता है बच्चों? तो यही है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। कंटेंट आपको सारा मिला हुआ है इसके अंदर। 51 जो है वो आपको खुद ट्राई करो। 51 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 52 भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ नए तरीके के क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। 53 पे लेके आता हूं जो सारी चीजें कवर करेगा। 52 क्वेश्चन तो हो जाएगा, 51 भी हो जाएगा, 52 भी हो जाएगा। 53 की बात करते हैं।
आंसर दे ही रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड में, रिसीव्स दिस फॉलोइंग। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको फाइंड आउट करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो 867,800 आपको बेसिक सैलरी दे रखी है बच्चों, 867,800 प्लस कर देंगे इसमें बोनस आपको दे रखा है 2200 का, तो ऐड कर देंगे सैलरी इन ड्यू ऑफ लीव। बच्चों ये लीव सैलरी ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ जॉब है, और ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ जॉब है तो आप लोगों को पता है फुली टैक्सेबल होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3000 रुपीज, बिसाइड्स ही गेट्स एमोलमेंट्स, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, फुली टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना, 4000 रुपए। डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी आपको टैक्सेबल हो जाएगी 18,000 रुपीज। फिर कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। बच्चों याद आ रहा है, ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी एग्जेम्पशन मिलती है 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 1000 पर मंथ मतलब 1000 इंटू 12, और 2 बच्चे हैं तो 24,000। यहां पर बोल रहा है टोटल कॉस्ट कितनी लगी है 16,800, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लंच फैसिलिटी की बात करें तो 117 रुपीज पर मील आपको लंच मिल रहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए 50 रुपीज एग्जेम्प्ट होता है। सो 117 माइनस 50 इज इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई बाय कितने 250 डेज 16750, ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद आपको हॉलिडे होम फैसिलिटी दे रखी है और कॉस्ट दे रखी है क्या 8000, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा हॉलिडे होम फैसिलिटी। सैलरी ऑफ कुक एंगेज बाय एक्स इज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर 9000 रुपए, तो ये डोमेस्टिक सर्वेंट, ये टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयर ने एसी बेच दिया है, ये एसी एम्प्लॉयर ने खरीदा था 45,000 का 30 जून 2016 को, और 31 मार्च 2021 को एम्प्लॉयर ने ये एसी बेच दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, 30 जून 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमें पता है सिर्फ कंप्लीट ईयर पे डिप्रिसिएशन मिलता है। तो 30 जून 2016 से 30 जून 2017, फिर 18, फिर 19, फिर 20, 4 साल ही कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों, और इसलिए 4 सालों का हम लोग डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। सो 45,000 रुपए की कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन जो है इसके बारे में आपको बताया होगा कि अगर ये कोई और एसेट हो, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप पे तो 50% WDV, मोटर कार पे 20% WDV, एनी अदर एसेट हो 10% SLM, और डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर के लेना है। डेप्रिसिएशन पूरे 4 सालों का लेना है और SLM है 10%, तो सीधा सीधा 40% कर देता हूं। 45,000 का 40% हो गया 18,000, 18,000 माइनस कर देते हैं 45,000 में से, हाँ या ना, और 27,000 जो बचा वो हमारी आ गई बुक वैल्यू, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितने का है 1000, तो सेलिंग प्राइस है 1000, यानी 26,000 रुपए की बचत हो रही है, और बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, आपको तो पता ही है। 26,000 रुपए इस ऑफिसर कहेगा कि भैया पैसे बचत बर्दाश्त नहीं होती है, ये बचत टैक्सेबल होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ 92,000 है, बट इसमें से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी मिलती है बच्चों, एग्जेम्पशन मिलती है 12% ऑफ द सैलरी, है ना, और आपको सैलरी दे रखी है 867,800। इसके अंदर डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर हम मान के चलेंगे सब कुछ इसी के अंदर है। तो 867,800 का 12% अगर मैं करूंगा तो 104,136, ये सारा का सारा ही एग्जेम्प्ट हो गया, तो इसका मतलब है यहां तो जीरो आएगा। इसके अलावा और कुछ दिया है नहीं। उसके अलावा अदर सोर्सेज इनकम दे रखी है, वो तो मैंने बाद में करनी है, पहले सैलरी इनकम निकाल लें। तो बस सैलरी इनकम हमारी आ जाएगी इससे बाद ऐड करने के बाद। तो करें 867,800 प्लस 2200 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 18,000 प्लस 16750 प्लस 8000 प्लस 9000 प्लस 26,000, 956,750, ये आ गया हमारा 956,750। इसमें हमें अदर सोर्सेज इनकम ऐड कर देनी चाहिए बच्चों। अच्छा, उससे पहले मुझे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी होगी कितनी 50,000 की, तो ये हो गया 9,06,750, और इसके अंदर अब मुझे अदर सोर्सेज ऐड कर देना है। अदर सोर्सेज इनकम मुझे दे रखी है 56,000, तो मैं ये ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया 962,750। जिसके बाद क्या किया हुआ है, डिडक्शन के लिए आपने कंट्रीब्यूट किया था और एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया था 92, तो आपने जो एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया था 92, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, हाँ या ना। तो ये हमारा GTI आ गया। इसके बाद 80C की डिडक्शन यहां मिल गई। 10,000 के आपने शेयर्स खरीदे थे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के, तो आपको याद होगा इस पे इन्वेस्ट करने पर आपको क्या मिल जाती है डिडक्शन, तो
तो 10,000 रुपए की डिडक्शन ये मिल जाएगी, ये भी 80C में ही मिलती है। सो आपका क्या आंसर आएगा, 962,750 माइनस 92,000 860,750 ये हमारी आ गई बच्चों टोटल इनकम, जिसमें हमें क्या देना होगा, टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्वेश्चन नंबर है ये 53, क्वेश्चन नंबर है ये 53, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं, आप लोग इतने प्रैक्टिस कर रहे हो 54 भी कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। कोई डाउट आएगा तो प्लीज ग्रुप पे डालना, टेलीग्राम चैनल पे डालना, ठीक है। 55 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 55 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, तो ये क्वेश्चन मेरे को करवाना बनता भी है, तो मैं एक बार ये 55th क्वेश्चन करवा देता हूं प्रैक्टिस कराने के लिए। बच्चों 55th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। क्योंकि सैलरी डिडक्शन के बाद है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये सैलरी आफ्टर डिडक्शन है, आफ्टर डिडक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें वापस ऐड करना होगा। आफ्टर डिडक्शन सैलरी कितनी दी हुई है, 4 लाख, इसके अंदर हम लोग टीडीएस ऐड कर देंगे और इसके अंदर ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ वो भी ऐड कर देंगे, हाँ या ना। टीडीएस का अमाउंट कितना है 63,400 और ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है 70,000, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये बन गया 5,33,400। इसके बाद आपको कुछ और इनकम्स दे रखी हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है टू पीएफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में कौन सा पीएफ दिया है? अब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा क्या मानते हैं, आरपीएफ 64808। तो आपको पता है इसके अंदर एग्जेम्पशन मिलती है कितनी, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलती है। तो 12% ऑफ सैलरी के लिए आपको सैलरी की इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ यही दिया है, तो हम इसी का कर देंगे 533,400 का 12%, ये आ रहा है 64, ये आ रहा है 64,008, यानी आपको टैक्सेबल होना चाहिए 800 रुपए। इसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चों इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14%, 14% का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5,000, आपको उसमें से मिल जाएगी एग्जेम्पशन कितनी, 9.5%, 9.5% एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और 9.5% कैसे निकालेंगे, 5,000 अगर 14 के बराबर है तो डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये आ गया 3393, तो ये हो गया 1607, ये हमारा इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हॉलिडे होम फैसिलिटी, हॉलिडे होम फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा हॉलिडे होम फैसिलिटी यहां पर, और ये अमाउंट कितना दिया हुआ है, हॉलिडे होम फैसिलिटी 12,500, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा एचआरए आपको दिया हुआ है बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस दिया 61,800, इसमें से आपको मिलेगी एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन वैसे ही निकालते हैं बच्चों, 3 लिमिट्स, 61,800 नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, रेंट पेड देखो कितना है, एक्चुअल रेंट है 4,000 इंटू 12, तो 48,000 आ जाएगा माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी लेंगे वही 533,400, वही ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं ऐसे करूंगा तो ये हो गया निल, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो निल हो गया। और आपको याद है अगर सबसे कम लिमिट देखें तो निल ही होगी, विच एवर इज लेस, है ना। अगर थर्ड लिमिट कुछ अमाउंट आ भी रहा है तो विच एवर इज लेस तो निल ही आएगा, एग्जेम्प्ट हो गया निल, यानी टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके अलावा आपको दिया हुआ है गाड़ी यूज करिए आपने, 1200 सीसी की छोटी गाड़ी हो गई, डोमेस्टिक पर्सनल दोनों पर्पस के लिए, नवंबर 5 से। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए था कि भाई आपको टैक्सेबल होगा कितना, छोटी गाड़ी का 1800, 900 अगर ड्राइवर भी दिया गया है, क्योंकि ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपए भी आएगा। अच्छा ये गाड़ी एम्प्लॉयर केस है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है और इसका खर्चा भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, जो आपको गाड़ी दी गई है नवंबर 5 को, और ये इंक्लूडिंग ड्राइवर है, सैलरी ऑफ ड्राइवर, तो यहाँ पे 1800, 900 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे वैल्यू पर रिक्विजिट में। और ये एम्प्लॉयर केस है, इसलिए मैं 1800, 900 कर रहा हूं, है ना। मेट बाय लेटर, लेटर का मतलब यही होता है कि दैट हैज बीन मेट बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर की बात चल रही है और एम्प्लॉयर की लेटर को बोला गया, लेटर बोला गया वर्ड, तो एम्प्लॉयर की बात चल रही है, इस वजह से हम एम्प्लॉयर को ही कंसिडर करेंगे यहां पर भी।
अब ये एम्प्लॉयर केस है। अच्छा, यहां पे लिखा है 1200 रुपए रिकवर किया गया, तो इसका कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये रिकवरी माइनस तभी होती है जब कोई खर्चा 1200 रुपए का जो ये अमाउंट है ना रिकवरी हो रही है, ये खर्चा पर्सनल यूज के लिए हो, गाड़ी पर्सनल यूज के लिए हो, और सिर्फ तब जब एम्प्लॉयर गाड़ी का ओनर हो। तो एम्प्लॉयर तो चलो गाड़ी का ओनर है, बट पर्सनल यूज के लिए नहीं है गाड़ी, तो इसलिए अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। ये भी मैं कुछ नोट्स के अंदर जब मैं रिवीजन कराता हूँ, इनफैक्ट मैंने जो आपको दिया हुआ है वो नोट्स के अंदर रिवीजन क्लासेस में आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो ये माइनस कर नहीं करेंगे। यहां पे आ जाओ, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, सिंपली आप क्या करोगे, 1800 900 रुपए आपको टैक्सेबल हो जाएगा, तो 1800 इंटू 4, क्योंकि आपने नवंबर 5 है ना, तो हमें चाहिए होता है कंप्लीट मंथ, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 4 महीने वो हो जाएगा, और 900 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 1800 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 10,800 मोटर कार की वैल्यू। इसके अलावा आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक सर्वेंट, तो डोमेस्टिक सर्वेंट की वैल्यू जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों, डोमेस्टिक सर्वेंट की वैल्यू ऐड कर देंगे। और डोमेस्टिक सर्वेंट की वैल्यू में कैसे ऐड करेंगे, आपको वॉचमैन दिया हुआ है 31 मई से आया है ये, और सैलरी कितनी दी हुई है उसकी 3000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000 वो हो गया। और स्वीपर भी है दिसंबर 1 से, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 4 महीने वो 12,000 हो गया, तो ये हो गया 42,000 डोमेस्टिक सर्वेंट का। इसके अलावा एक्स पेज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्स नहीं है बेसिकली, ये लेमन की बात ही हो रही है, मान लो लेमन का ही दूसरा नाम एक्स है, ठीक है। एक्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है और इसकी डायरेक्शन मिल गई 80C में, ठीक है, वो नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे लेमन लिखा है, यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो लेमन ही एक्स है, वही सेम ही है। अच्छा, एक्स पेज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,860 ऑन हिज ओन लाइफ, तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C में, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है। अगर 1/4/12 के बाद की होती है तो प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक अलाउड होता है, हाँ या ना? ओके। अदर सोर्सेज इनकम दी है, वो तो हम लोग अदर सोर्सेज में देखेंगे। बस, तो हमारी सैलरी इनकम आ गई है, सैलरी इनकम को क्लोज करते हैं, कितना आएगा, 533,400 प्लस 800 प्लस 1607 प्लस 12,500 प्लस 61,800 प्लस 10,800 प्लस 42,000, तो ये आ रहा है 662,907। ये हमारी ग्रॉस आ गई है, ग्रॉस सैलरी आ गई है, जिसमें से अभी हमें डिडक्शन माइनस करनी है सेक्शन 16(1)(a) वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 50,000। ये माइनस करने के बाद आया 612,907, ये हमारी आ गई सैलरी इनकम। अब इसके अंदर मुझे अदर सोर्सेज ऐड करने हैं बच्चों। अदर सोर्सेज इनकम के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 1,18,000 रुपए की अदर रिसोर्सेज इनकम हुई है, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड है 3,000, तो 3,000 तो इनकम नहीं हुई भाई, रिफंड थोड़ी ना इनकम होती है, रिफंड के ऊपर आया हुआ इंटरेस्ट इनकम होता है, तो ये 800 रुपए तो इनकम है, बट ये इनकम नहीं है, इसलिए 1,18,000 में से 3,000 हटा के 1,15,000 रुपए लिखेंगे अदर सोर्सेज इनकम। बस, तो ये हमारी आ गई GTI 612,907 प्लस 115,000 727,907। इसके बाद ये आ गई GTI, उसके बाद डिडक्शन माइनस करते हैं 80C टू 80U, जिसमें आपको एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 1780, ये 80C की डिडक्शन है 17,860। 1/4/12 से पहले की, 1/4/12 के बाद की पॉलिसी कंसिडर करके चलें तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 20,000 रुपये तक अलाउड है प्रीमियम, और आपका प्रीमियम सिर्फ 17,860 है, तो अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा आपने कंट्रीब्यूशन किया था टूवर्ड्स RPF 70,000, तो वो भी मिल जाएगी 70,000 RPF वाली, तो ये दो डिडक्शंस माइनस कर देंगे, 727,907 माइनस 17,860 माइनस 70,000, तो ये हो गया 6,40,047, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 64,000,50। ये हमारी हो गई टोटल इनकम एज पर सेक्शन 288A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना होगा। और अगर क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको टैक्स निकालना है, वो निकाल लेते हैं, दोनों ऑप्शन कंसिडर करने हैं, यानी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में क्या टैक्स आएगा वो निकालो, न्यू रिजीम में क्या टैक्स आएगा वो निकालो। क्या मेरी बात समझे? अगर क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोलता है, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ओल्ड रिजीम का नाम लिया है, न्यू रिजीम का नाम नहीं लिया, तो बात अलग है, बट अदरवाइज न्यू रिजीम में आपको पता ही है कि कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वापस एड बैक। तो ओल्ड रिजीम वाली जो इनकम होगी ना,
उसमें हम लोग प्लस कर देंगे एग्जेम्पशन डिडक्शन जो भी ले रखी होंगी, और वो आपको पता होना चाहिए न्यू रिजीम में कौन कौन सी एग्जेम्पशन मिलती हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारे क्वेश्चंस 55 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आपको कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, एक आधा क्वेश्चन कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये दिसंबर 19 का पेपर है बच्चों, सिलेबस 2016 वाला, ठीक है, क्योंकि 2022 वाला पेपर तो अभी आना है पहली बार। तो ये इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम में क्वेश्चन जो अपडेट कर रखे हैं, मैंने वो वाले क्वेश्चन जरूर डाल दिए यहाँ पर। मिस्टर सुब्रमणी इज CFO ऑफ चीफ फाइनेंस मैनेजर ऑफ मेसर्स LHW। तो आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये है दिसंबर 19 का पेपर, आप कहोगे तो मैं आपको ये वाला पेपर का क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। आपको बेसिक सैलरी दे रखी है, ठीक है, कितनी दी हुई है 720, तो पूरा लिख लेते हैं बेसिक सैलरी 720 प्लस DA आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़, है ना, तो 3 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बोनस दिया हुआ है 2 मंथ्स बेसिक पे, तो वो भी लिख लेते हैं 2 मंथ्स बेसिक पे यानी 1,20,000। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है कमीशन दिया हुआ है 0.1% ऑफ टर्नओवर है बच्चों 20 करोड़, 20 करोड़, उसका 0.1%, तो कितना आया 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद कमीशन के बाद आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, ठीक है। RPF पे कॉन्ट्रीब्यूट किया 3.5 लाख ईच, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय ने दोनों ने, सो 3.5 लाख रुपए लिखेंगे, जिसमें से एग्जेम्पशन निकालेंगे कैलकुलेट करके कितना बनता है। और आपको पता है यहाँ पर एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 12% ऑफ बेसिक 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी 720, DA का फॉर्मिंग पार्ट, क्या ये DA का फॉर्मिंग पार्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यस 3 लाख, और कमीशन जो कि है 2 लाख। तो भाई ये तीनों ऐड कर दो, 720, 3 लाख और 2 लाख, तो ये हो गया 12,20,000, ये ऐड कर देंगे। और इस 12,20,000 का हम लोग करेंगे क्या, एग्जेम्पशन फाइंड आउट करेंगे, और वो निकालेंगे कितनी, 12%। तो ये आ रही है, इसका 12% आ रहा है 146,400, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। 350 माइनस 146,400, ये आ गया 203,600। ये हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 9.5% ही दिया हुआ है, तो अगर ये 9.5% ही दिया तो एग्जेम्पशन भी 9.5 ही मिलती है, तो ये तो 65,000 जो है वो फुली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि जितना मिला वो एक लिमिट के अंदर ही है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है, विच कंपनी पेड एनुअल रेंट ऑफ 80,000, कंपनी ने एनुअल रेंट पे किया 80,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है। तो याद करो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस लेते हैं हम लोग, और 15% ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा। ये तो हम लोगों ने जो सैलरी निकाली है ये कौन से पर्पस के लिए निकाली है, PF के पर्पस के लिए। अब हम निकाल रहे हैं सैलरी जो किस पर्पस के लिए चाहिए, हमें RFA के पर्पस के लिए चाहिए। RFA के पर्पस के लिए जो सैलरी होती है उसमें आता है बेसिक पे, DA, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। सो DA आ जाएगा, DA फॉर्मिंग पार्ट 3 लाख, कमीशन ऑल टाइप्स आते हैं तो ये पूरा 2 लाख आ जाएगा, बोनस करंट ईयर का आता है तो ये भी पूरा 1,20,000 आ जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ अलाउंसेस दिए हैं तो वो भी आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, ये पूरा आ जाएगा 30,000। इसके अलावा HRA हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दिया है, हॉस्टल अलाउंस में आपको पता है एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए 300 रुपए पर मंथ, तो 5,000 रुपए मिल रहा है एक बच्चे का। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लिखा तो मान के चलेंगे साल का, और इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी एक बच्चे के हिसाब से। तो मैं ऐसे करता हूं ना, हॉस्टल अलाउंस जो है वो भी यहां लिख लेता हूं, क्योंकि यहां तो लिखना ही है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो है वो आ रहा है 5,000 इंटू 3 15,000, जिसमें से मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी, 300 इंटू 12 इंटू 2 यानी 7,200। मेरे को एग्जेम्पशन सिर्फ इतनी मिलेगी, 7,800 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7,800 और लिख लेते हैं बस। तो मेरी सैलरी आएगी 720 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 120 प्लस 30 प्लस 7,800, ये बन गया 13,77,800।
और इसी का हमें RFA निकालने के लिए 15% चाहिए होगा, तो 15% है 2,06,670, जिसमें आपने रेंट कितना दिया 80,000, विच एवर इज लेस इज 80,000, तो 80,000 विल बी माई वैल्यू ऑफ परक्विजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन। दैट्स इट। और कुछ दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस, यहां पे नहीं लिखा था, मैं लिख लेता हूं एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना आएगा, पूरा 30,000, और हॉस्टल वाला मैंने पहले ही लिख दिया। तो बस हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, तो 720 प्लस 3 लाख प्लस 120 प्लस 2 लाख प्लस 2,03,600 प्लस 80,000 प्लस 7,800 प्लस 30,000, तो ये आ रहा है 16,61,400। ये हमारी आ रही है ग्रॉस। इसमें से डिडक्शन हमें माइनस करनी है, कौन सी वाली, सेक्शन 16(1) है, जो कि कितनी है 50,000। ये माइनस करने के बाद आ रहा है 16,11,400। ये हमारी आ गई सैलरी इनकम। क्या आ गई हमारी सैलरी इनकम, 16,11,400 रुपए। बताओ एवरीवन, कोई डाउट? ये दिसंबर 2019 का पेपर है ये, और वो क्वेश्चन कैसा आया हुआ है वो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, लेटेस्ट भी क्वेश्चन आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आए तो प्लीज पूछना। क्वेश्चन करने के लिए तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर ये है जून 19 का क्वेश्चन। मिस पूर्विशा इज HR मैनेजर इन पूर्णी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। आपको बेसिक पे दिया है, DA दिया है, बोनस दिया है, तो क्या करना है आपको पता ही है, फुली टैक्सेबल करना है, बेसिक पे, DA और बोनस भी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि हर एम्प्लॉयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड हर विद एन अकोमोडेशन ऑन 1 अप्रैल 2018 एट कंसेशनल रेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है। हाउस वाज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, वो वाला केस करेंगे। आपसे कुछ पैसे रिकवर कर लिए गए, तो जो परक्विजिट की वैल्यू आएगी उतना अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे, 4,800 रुपीज। ये लिखा है ना 4,800 रुपीज पर मंथ, तो जो भी परक्विजिट की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालोगे, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, जो अमाउंट आएगा उसमें से 4,800 रुपीज पर मंथ माइनस कर देंगे। एम्प्लॉयर गेव अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन हिज बर्थडे, तो 5,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। 18,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स RPF, बेसिक पे और DA का, तो भाई ठीक है, जितना बनता है बेसिक पे प्लस DA का 18% वो लिख देंगे, जिसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी हमें 12%, और 12% भी किसका मिलेगा, सैलरी का। सैलरी क्या होगी, बेसिक पे DA फॉर्मिंग पार्ट। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर तो बेसिक पे प्लस DA लिखा है, बट हमें पता है जो एग्जेम्पशन निकालने के लिए जो हमें सैलरी चाहिए होती है वो बेसिक पे प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट है। तो DA का फॉर्मिंग पार्ट निकालोगे, बेसिक पे करोगे ऐड, और कमीशन तो है नहीं, तो बेसिक पे प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, उसका 12% कर देंगे और हमारी वो एग्जेम्पशन आ जाएगी, और वो एग्जेम्पशन हम लोग माइनस कर देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें यूनिफॉर्म अलाउंस निकालना है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको दिया हुआ है। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है, किसी भी कैटेगरी में आता है, हाँ कैटेगरी 1 में आता है, बट कैटेगरी 1 में आने के लिए आपको पता है खर्चा होना जरूरी है, खर्चा तो दिया नहीं हुआ तो फुली टैक्सेबल कर देंगे। कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस टू इफेक्ट, ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है बच्चों, आपको याद होगा, अगर कंपनी आपकी मेडिकल फैसिलिटी करवाती है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है, तो वही टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। फाइनली क्वेश्चन में लिखा है गाड़ी भी है आपके पास और 1 नवंबर को दी गई है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी इंप्लॉयर ने दी है, और उसके जो खर्चे हैं वो भी इंप्लॉयर बेयर कर रहा है। क्योंकि पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल केस है, छोटी गाड़ी है ये या बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो 2,400-900 रुपए लगेगा। ड्राइवर है क्या, नहीं ड्राइवर नहीं है, सेल्फ ड्रिवन है, तो 2,400 लगेगा। तो 2,400 रुपए मल्टीप्लाई बाय नवंबर से लेकर मार्च, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 5 महीने, तो 12,000 रुपए इसका ऐड हो जाएगा। फाइनली हम लोग सैलरी इनकम तक पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से हमें सैलरी क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया है, और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सैलरी के लिए। वैसे आपको एनफ प्रैक्टिस हो गई है, ये प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने ध्यान से दिमाग में बिठा ली कि भाई कौन सी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ऐसा ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन दोबारा आना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, अगली क्लास में फिर मैं कुछ और प्रैक्टिस लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।